बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान जी की जय। निर्भीकता और फक्करपन। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की फक्कर वृत्ति और निर्भीकता कुछ इस तरह की थी कि वे एक बार बाय सराय की कुर्सी पर बैठ गए जो उसके स्वागत में रखी गई थी। स्टेशन पर लोग बाय सराय का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी आने में देर थी, तभी हवा जैसी मस्त चाल में नंग धरंग कौपिनधारी श्री परमहंस दयाल जी उधर से गुजरे। वे सीधे जाकर सोने चांदी जड़ित उस कुर्सी पर बैठ गए। सभी देखकर हैरान हुए, किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। एक आदमी ने स्टेशन मास्टर को उकसाया कि वह बाबा को कुर्सी छोड़ने को कहें। स्टेशन मास्टर ने जाकर देखा, वे सच्चे शहंशाह टांग पर टांग धरे मस्त बैठे हुए थे। उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। लोग इस भय से आशंकित थे कि बाय सराय अपमान समझकर कहीं उन्हें दंडित न करे। गाड़ी आई और बाय सराय उतरा। वह कुर्सी पर बैठे हुए महापुरुषों को देखकर तनिक रुका, फिर टोप उतारकर सलाम करते हुए मुड़ गया। बोला, यह भी कोई बड़ी हस्ती है, यह भी कोई बड़ी हस्ती है। ऐसा कहते कहते वह चला गया। महाराज कुछ देर बाद स्वतः उठकर चलते बने। श्री दयाल जी धन मान और दुनियावी बातों के प्रति एकदम उदासीन थे। वे अक्सर एकांत में अपने आप में महव रहते थे। जन सम्मेलन अथवा भीड़ भाड़ उन्हें तनिक भी पसंद नहीं था। जब कभी लोग उनके स्वागत की तैयारी करते, मंच सजाते या जुलूस बनाते थे, वे पीछे मुड़कर मिट्टी में ही बैठ जाते थे। कहते, सबको यहीं बुला लो, जमीन पर बैठकर उपदेश करेंगे। जब कोई उनका फोटो लेने लगता, तब वे उसे मना करते या मुंह बिदका लेते थे ताकि फोटो खराब हो जाए। वे कहा करते थे, हाथ लूंजा पांव लंगड़ा आंख बिनाई नाही, इसीलिए तस्वीरें जाना मैंने खिंचवाई नाही। दुनियावी लोगों की प्रवृत्तियों को देखकर कभी उपराम हो जाते और कह पड़ते थे, ये गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए नादां ए दिल तू ही उजड़ी बस्ती छोड़ दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। दिल्ली आश्रम, दिनांक 15/10/83। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, मैं चकौरी में था, उसके पहले तो नंगली में सेवा में साथी था। बात ऐसी थी कि चौकौरी में कुछ लोगों का आश्रम से झगड़ा था। एक बार वहाँ से कुछ दूर अपना टेंट लगाकर हथियारबंद जमा होने लगे। उन्होंने पत्र भेजा कि आप लोग अमुक तिथि तक आश्रम खाली कर दें, वरना हम लूट मार कर खाली करा लेंगे। पत्र लेकर एक महात्मा नंगली गया। वहाँ गेंदाराम के घर पर महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम हेतु ठहरे हुए थे। पत्र पढ़कर महाराज श्री ने मुझे आवाज दी, परम
मैं किसी सेवा में लगा हुआ था। जी कहता हुआ खट हाजिर हुआ। महाराज बोले, बेटा, कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। बोलो, सिर दोगे? मैंने कहा, महाराज जी, सिर तो आपको कब का दे चुका हूँ, यह तो है ही आपका, ले लीजिए। बोले, बातों से नहीं, कार्य से। मैंने कहा, आप मांगे तो सही। उन्होंने पत्र दिखाते हुए कहा, चकौरी में कुछ शरारती लोगों ने आश्रम लूट लेने की धमकी दी है, तुम जाकर उन्हें भगा दो। मैंने झट कहा, जाता हूँ, उनके खेमों को आग लगाकर फूंक दूंगा। बस क्या था, मैं तुरंत चल पड़ा। फिर महाराज ने बुलाया और कहा, मेरी बात सुन लो, आवेश से काम नहीं करना, पहले वहाँ जाकर महात्माओं की राय लेना। अगर सभी तैयार हो जाए तो उनको डटकर मुकाबला करना। 10-5 जने शहीद भी हो जाओगे तो कोई हर्ज नहीं। जिस संस्था में शहीदी हो जाती है उसकी बुनियादी पक्की हो जाती है। लेकिन हाँ, यदि कोई तैयार ना हो तो तुम अकेले मत जाना, यह मेरी आज्ञा है। सिर झुकाया और मैं चल पड़ा। चकौरी पहुंचकर देखा तो वहाँ अत्यंत तनाव का माहौल था। महात्माओं में काफी दहशत फैली हुई थी। सभी डरे हुए थे। मुकाबले के लिए कोई तैयार नहीं था। जिस दिन उन्हें मुकाबला करना था वह तिथि आ गई। मुझे तो मानना था नहीं। उधर महाराज जी ने मुझे संभालने के लिए नंगल वाले स्वामी जी अर्थात स्वामी हीरानंद जी महाराज को चकौरी भेज दिया था। दूसरे ही दिन दुष्टों को आश्रम पर हमला करना था। स्वामी जी ने मुझे मना किया कि तुम अकेले मत जाओ, किंतु मैं उसके लिए हरगिज तैयार नहीं था। डरना तो मैं जानता नहीं था, वह भी दरबार किसान के लिए मरने में तो खुशी ही थी। मैं दोनों हाथों में तलवार लेकर गेट की ओर चल पड़ा। नंगल वाले महाराज जी ने मुझे समझाया, फिर श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की बात कही। सुनकर मैं तनिक सहमा, फिर रहा नहीं गया। बोला, स्वामी जी, यह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे जीते जी कोई आश्रम में घुस आए, मेरी लाश पर ही चढ़कर कोई भीतर जा सकता है। आप महाराज को जाकर कह देंगे कि परम अंत समय में उनकी आज्ञा से हट गया, अगले जन्म में उस पाप का प्रायश्चित कर लूंगा। मैं जाकर गेट पर खड़ा हो गया। उनके हमले का समय पार करने लगा। घंटा 2 घंटा उधर नंगल वाले महाराज जी मंदिर में जाकर दंडवत किए हुए थे। परिस्थिति को संभालने के लिए वे प्रार्थना कर रहे थे। कुछ ही देर बाद विरोधियों की छावनी में खलबली मच गई। हमले की बात को लेकर आपस में ही फूट हो गई। 2 दलों में बंटकर वे परस्पर लड़ने लगे। लड़ कर कुछ एक मर भी गए। तब सभी लोग भाग खड़े हुए। गुरु महाराज ने स्वतः मामला शांत कर दिया। उसके बाद भी तनाव तो बना ही रहा। हम वही चकौरी आश्रम में महीनों तक जमे रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। मोह ही अज्ञान की जड़ है। निज देह से लेकर दुनिया के अनेक रिश्तों तथा समस्त वस्तुओं का प्रपंच माया का ही पसारा है। बिना सबका मोह त्यागे भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हो सकता। यह मोह सत्संग से छूटता है। बिनु सत्संग न हरि कथा
तेहि बिनु मोहना भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। इस देह गेह का मोह ही जीव को भगवान से बिलक कर पुनः पुनः संसार में जन्म लेने को बाध्य करता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।